हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुराग बघेल एंड वेलकम टू संकल्प भारत। एंड मेरे साथ है हमारे बेटा, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर आलोक दीक्षित। हम लोग बेटा एक आपको क्विक बिल्कुल आंसर की शो करने जा रहे हैं, जिससे कि आप फटाफट मैच कर ले बेटा जी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। डिटेल्ड एनालिसिस हम ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है, और एकदम परफेक्ट वीडियो केमिस्ट्री का हम कल आपके सामने लाके रख देंगे। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज, आंसर होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। यस बेटा जी, हम लोग इसका ये क्वेश्चन जो है इक्विलिब्रियम पर बेस था और इसका आंसर क्या आया था? सेकंड वन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। ये जो है डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, और अगर इसका आप आंसर निकालेंगे आपको देखने को मिलेगा बी एंड डी, आंसर होगा फोर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है यस बेटा, ये क्वेश्चन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से है और इसका आंसर हम लोगों ने डिफाइन किया था -x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारे पास, विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन? नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट की चेंज ना हो रही हो, आंसर इज थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए, ये हमसे पूछा गया है भाई मैच द कॉलम। मैच द कॉलम अगर आप निकालेंगे, इसमें आपको कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बताना था, आपको आंसर देखने को मिलेगा सेकंड। आंसर क्या देखने को मिलेगा? सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर आपको मैच द कॉलम करना है। मैच द कॉलम में आपको बताना है कि भाई कौन सी आइसोमेरिज्म है, इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा जी, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, डीएनए ब्लॉक में दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 4.7 है, आंसर आया है सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन, तो इसका आंसर क्या बेटा? 4 मोल। जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसी के नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लॉट ऑफ एलन के वर्सेस 1/t, तो बेटा जी इसका हम लोगों ने देखा था ग्राफ कैसा आ रहा था। ग्राफ जो आएगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसका स्लोप नेगेटिव आता है, तो आंसर इज थर्ड पार्ट। चलिए, द कंपाउंड जो SN1 एकदम फास्टेस्ट तरीके से देता है, तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट है आपके पास है ये बेटा जी एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन आया है और इसका हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट किया था फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हेनरीज लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन, सॉल्वेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है KH के, और इसका आंसर हमारा क्या आया है? फर्स्ट पार्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, तो एंट्रोपी किस में इंक्रीज कर रही बेटा? ए पार्ट में कर रही है, सी में कर रही है, डी में कर रही है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा? सेकंड। इसमें नहीं कर रही क्योंकि टेंपरेचर क्या हो रहा है? लोअर हो रहा है, तो एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है भाई कि एनिलीन कभी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। दूसरा है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर है फोर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन दो उससे मिलकर बना होता है, फैलिंग ए, फैलिंग बी। फैलिंग ए में होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स का है बेटा, काइनेटिक्स में हम लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन में बेस्ड इक्वेशन निकाली थी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, मींस टेंपरेचर T1 T2 अगर आपको गिवन है, उस पर आपको रेट या रेट कांस्टेंट गिवन है, तो आप उसका एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हो, तो आंसर इज थर्ड पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ग्रुप 2 की आयोनाइजेशन एनर्जी भाई आपको पता है, बेरिलियम और बोरॉन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक्सेप्शन दिखाते हैं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है बेटा, अगला क्वेश्चन ये मोल कॉन्सेप्ट से है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 250.25 आ रहा था ग्राम, मींस 250 मिलीग्राम। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ कंपाउंड विच हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14, बेटा उसको अपने को बताना है कि 2 टर्शरी कार्बन हो, तो उसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट, अपने पास अगला क्वेश्चन दिया गया है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन पे तो ब्रांचिंग बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाते हैं? घटते जाते हैं, क्योंकि स्फेरिकल इफेक्ट बढ़ता जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या होगा? फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है, केपी और केसी की बात कर रहा है भाई।
Kp एंड Kc की बात हो रही है। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n है। अगर डेल्टा n की वैल्यू 0 है तभी होता है Kp बराबर Kc। तो जिनमें Kp बराबर Kc ना हो तो डेल्टा n 0 नहीं आना चाहिए, तो आंसर इज फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई जो ग्लूकोज है कौन सी रिएक्शन नहीं देता, हमेशा याद रखना, शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट नहीं देता और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता। ना शिफ्ट देगा ना सोडियम बाइसल्फाइड देगा, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए मैच द कॉलम है कि NH3 का स्ट्रक्चर ये होगा, BrF5 का स्ट्रक्चर आप मिला सकते हैं, स्क्वायर पिरामिडल अपने को देखने को मिलता है, HCF4 का, इस हिसाब से आंसर निकालेंगे, आपका आंसर होगा फोर्थ। ग्रुप 16 में कौन -2 नहीं दिखाता, -2 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर घटती है, पोलोनियम कभी नहीं दिखाता। चलो मैच द कॉलम है, ओजोनोलिसिस वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसके ऑप्शंस देखेंगे तो भाई ये ओजोनोलिसिस में बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको आंसर ये देखने को मिलेगा, मैच करोगे तो ए का फोर्थ, इसका आंसर दिया होगा अगले वाले में, इसका आंसर होगा सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ते हुए ऑर्डर बनाना है, जमाना है, तो आपको भी पता है लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसे किलेशन भी अपन कहते हैं मेरे बच्चे, किसमें पाई जाती है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में पाई जाती है, आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। आपको पता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए, 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए, बिल्कुल। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, अपने को पहले बताने कि इसमें क्या होगा, पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अपना होगा और उसके बाद पीसीसी करेगा, तो भाई अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलिए देखिए ये सीधा ही क्वेश्चन है फैराडेज लॉ पे। फैराडेज लॉ पे हम लोगों ने बात की थी कि W/E इज इक्वल टू क्या होता है, Q/96500 आल्सो इज इक्वल टू IT/96500 या फिर नंबर ऑफ फैराडे। सीधे उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आया था, फोर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर अपन बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 16 की, तो अपने को पता होना चाहिए जैसे साइज बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था, लेकिन H2 एक्सेप्शन दिखाता है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम दोनों कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे भाई, तो यस दोनों ऑक्टाहेड्रल है, बट उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं। यहां पे भी अगर आप बात करते थे तो हमने डिटेल सॉल्यूशन देखा था, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अल्कोहल इंस्टेंटली रिएक्शन करेगा ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट में, तो कार्बोनियम आयन बनती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री वाला। चलिए अब अपने को बताना है आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होगा जिसमें टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो जाता है, बस यहीं से आंसर आप क्लिक कर ले जाएंगे थर्ड। बाकी आप कर सकते हैं, आइसोकोरिक क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, आइसोबैरिक क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, एडियाबेटिक क्या है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती है। चलिए अगला दिया गया है कि आपको सॉलिड से सीधे आपको वेपर बनाना है, तो ऐसा कौन सा होता है, सब्लिमेशन। अगला दिया गया हमारे पास अल्कोहल PCl3 के साथ रिएक्शन करता है, 3R 3Cl और H3PO3 बनेगा और POCl3 बन जाएगा, आंसर थर्ड। चलिए देखिए बेटा जी, मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ये भी देखिए फैराडेज लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया है, और यहां पर फार्मूला क्या लगने वाला है, W/E इज इक्वल टू IT/96500, और हम लोगों ने कैलकुलेशन करके आंसर निकाला था, विच इज दिस वन। चलिए अगला है, अगर इस क्वेश्चन देखिए ये केमिकल इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये डेटा दिया हुआ है, इस पर आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप Kc की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में हम इस इक्वेशन के लिए लगाते हैं C - C अल्फा करेंगे इसके लिए, और C∝/2 का फॉर्मेशन होगा। इसके अकॉर्डिंग जब आप Kc की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आती है विच इज 0.717। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाई होमोलेप्टिक मतलब सेम लिगेंड होना, और ये भी सही स्टेटमेंट था बेटा, और दूसरा वाला भी सही स्टेटमेंट था, तो याद आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट है, आपने NaCN के साथ रिएक्शन करा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा, CONH2 आया, एक कार्बन कम वाला कंपाउंड बनेगा, आपको प्रोपाइल अमीन मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंथेनॉइड होगा जो डायामैग्नेटिक होगा, जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, आंसर होगा फोर्थ। चलिए इस रिएक्शन में अगर आप KMnO4 और एसिडिक मीडियम लेंगे, भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जब आप इस रिएक्शन के प्रोडक्ट देखेंगे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन देना है। चलिए अगला दिया गया है, देखिए ये परसेंटेज कंपोजिशन पर है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, ABC इनके परसेंटेज लिख लेने हैं, फिर परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट लिख लेना है, आफ्टर दैट आप सिंपल रेशियो लिखेंगे, और जब निकालते हैं तो आंसर आता है ABC3। ये अभी हम लोगों ने किया था। चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे भाई, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे बेस्ड है, ग्रुप 1 से ग्रुप 6 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उस बेसिस पे जमाना था, आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट दिया गया है
थर्मोडायनामिक्स देखिए थर्मोडायनामिक्स में ये है क्वेश्चन, आपको थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन जब निकालते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो आप W रिवर्सिबल हमें पता है, W रिवर्सिबल की जो वैल्यू है इज इक्वल टू -2.303 NRT लॉग ऑफ P इनिशियल अपॉन P फाइनल, बस ये लगाना है, आंसर आता है फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे पहले ब्रोमिनेशन होगा, अल्कोहलिक KOH में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, इस हिसाब से आंसर निकालोगे, आपका आंसर होगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है फिर से, देखिए बेटा ये डायरेक्ट केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें आप लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 आपको फार्मूला लगाना है, आंसर निकालते हैं तो आता है, आप पहले आएगा जूल में, जूल को किलो जूल में बदलना पड़ेगा, इतनी स्मार्टनेस दिखानी होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि भाई अगर आपको प्रिपरेशन करना है मोहर सॉल्ट का, लास्ट नहीं है, मोहर सॉल्ट का प्रिपरेशन करना है तो आप क्या डालते हैं, डाइल्यूट H2SO4। अगला क्वेश्चन है, देखिए बेटा द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई एंड कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ खींचते हैं तो पाई इज इक्वल टू हमें मालूम है CRT होता है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, यहां पर कांस्टेंट y इज इक्वल टू अगर mx से कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल टू RT आता है, बस यही RT की वैल्यू आप इसके साथ कंपेयर कर देंगे तो आपका टेंपरेचर निकल के आएगा 310 केल्विन। बेटा यहां गलती मत करना कि आपको डिग्री सेल्सियस में सारी वैल्यूज दे रखी हैं, तो आपको डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, -273 जब करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस आएगा, मींस आंसर इज फोर्थ पार्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास दिया गया आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, तो 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है कार्बोनेट के मेरे बच्चे, इस तरीके से आप आंसर 3 टिक कर सकते हैं। तो ये हमने केमिस्ट्री के ना बेटा, यहां पे आपको सिर्फ आप आंसर चेक कर सके इसलिए हमने एकदम शॉर्ट वीडियो बनाया है, डिटेल्ड एनालिसिस भी हम करा चुके हैं और एकदम पिक्यूलियर केमिस्ट्री का एनालिसिस लेके हम कल आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। और उसमें सब बेटा ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हम लोगों ने पढ़ाया है उसी से आया है पूरा का पूरा पेपर, ये बात भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा ठीक है, आपके लिए हम लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होने वाले हैं, और यदि किसी बच्चे के मार्क्स कम रह जा रहे हैं तो ये अंतिम नहीं है, अभी हम लोग आगे फिर लड़ाई लड़ेंगे। ओके बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।